आइए बच्चों, हम लोग पीछे क्लास में 1 to 40 पढ़े हुए थे। 1 to 20 फिर 21 से हम लोग 40 तक पढ़े थे पर्यायवाची शब्द, और आज हम लोग 42 से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है दुख। अब दुख के बारे में कौन नहीं जानता है कि नहीं? तो बताइए सबसे पहले आप लोग। पीड़ा कष्ट जानते हैं। पीड़ा कष्ट आप जानते होंगे कि दुख का दूसरा जो शब्द है, समानार्थी शब्द कौन सा है? पीड़ा है ना, और कष्ट ये भी जानते होंगे। इसके साथ में क्लेश भी आप जानते होंगे। बात समझ गए? और एक ही आपको याद रखना है मिला जुला के, वेदना। क्या याद रखना है? वेदना। क्या याद रखना है? वेदना आपको याद रखना है। तो बताइए दुख का क्या सब बोले हैं? देखिए, आप लोग यही गलती करते हैं। जो पहले आता है उसको पहले बोलिए। पीड़ा, कष्ट, है ना, इसके बाद वेदना। ठीक है, तो चलिए आपको याद रखना है वेदना को और क्लेश को। ठीक है, अब चलिए दूध। क्या याद रखना है? दूध। तो दूध जो है, आपको दूध के बारे में आप देखिए, दुग्ध है, ये तत्सम शब्द है, तो ये आपको याद ही होगा। दूध को पिया जाता है, इसलिए पै। ठीक है, दूसरा है आपको गोरस है, गाय से मिलता है दूध ना, तो इसलिए गोरस। क्षीर, क्षीर मतलब बताए थे आज आपको हम। क्षीर मतलब खीर भी होता है, क्षीर मतलब नीर भी होता है, और क्षीर मतलब दूध भी होता है। तीनों चीज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूध का क्या सब आप लोग को पहले से पता है? दुग्ध है, इसके बाद आपको गोरस है, इसके बाद आपको क्षीर है, इसके बाद आपको पै। पीने वाला पदार्थ है ना, पै याद रखिएगा, प या पै। ठीक है, अब आगे चलिए दिन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? जैसे कि सुनिए, दिवस आप लोग जानते होइएगा। जैसे आप बोलते हैं कि आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। मतलब आज कौन सा दिन है? तो स्वतंत्रता दिवस। यानी कि दिन का जो दूसरा शब्द है वो आपको दिवस होता है। फिर इसके बाद है आपको बोलते हैं आज मंगलवार है, महावीर का वार है। मतलब आज मंगलवार है तो आज मतलब मंगल दिन है, आज मंगल दिन है, तो इसलिए दिन का दूसरा जो हो गया आपको शब्द समानार्थी, वो क्या हो गया? वार हो गया। ठीक है, इसका चलिए दिवा। क्या है? दिवा। तो दिवा और दिवस दोनों मिलता है, तो आप दिवा भी याद रखिएगा। इसका बाद है वाशर। क्या है? वाशर। अगर मान के चलिए कि कॉल उल में जो वाशर लगाना होगा आपको, तो कब लगाइएगा? दिन देखा में ना, रात में तो दिक्कत होगा, इसलिए याद कर लीजिए कि दिन का पर्यायवाची क्या हुआ? वाशर। क्या हुआ? वाशर। तो बताइए दिन का कैसे बोले हैं? फिर से बोलिए, थोड़ा गलत बोले। दिवा, वार और वासर। अब देखिए, वार मतलब ये याद रखिए, वार तो मंगलवार बुधवार वाला समझ में आ ही गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आज कौन सा दिन है? तो मंगलवार। बस समझ याद आया कि नहीं याद आया? तो बताइए दिवस है, वार है, दिवा है और वासर है। वासर वाला में क्या ट्रिक बताया है? ठीक है, अब चलिए दुर्गा जी के बारे में आपको लोगों को अच्छा से पता होगा। भाग्यरथ। दुर्गा का दूसरा जो नाम है वो आपको जगदम्बा नाम है। दुर्गा का होगा आपको, आप लोग जो जानते हैं पहले वो बोले जगदम्बा जानते हैं जी। क्योंकि दुर्गा जी का आरती है ना, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी है। तो कहने का मतलब ये है कि जगदम्बा को आपको पहले से पता है। देखिए, दुर्गा का ही दूसरा नाम काली है। ठीक है, इसके बाद आपको कल्याणी है, फिर आपको चंडी है, इसके बाद महागौरी। बात समझ गए? क्या सब बताइए? जगदम्बा, काली, कल्याणी, चंडी, महागौरी। फिर से बोलिए। जगदम्बा, देखिए दो को आपको पहले से याद हो जाएगा। सबसे पहले दुर्गा, और दुर्गा जी का जैसे पूजा होता है उसका ठीक बाद काली जी का पूजा होता है, इसलिए याद कर लीजिए दुर्गा और काली। नहीं याद है तो ऐसे समझिए कि अष्टयाम भाषण में हम लोग मंत्र गाते हैं। क्या गाते हैं? काली दुर्गा राधे श्याम। तो इसलिए याद कर लीजिए कि काली और दुर्गा एक ही आदमी का नाम है। किन का नाम है? तो दुर्गा। दूसरा हो गया आपको जगदम्बा। तीसरा हो गया कि चंडी। क्या हुआ? चंडी। तीसरा हो गया आपको महागौरी। तीसरा क्या हुआ? महागौरी। अब तो याद हो ही गया आप लोगों को। एक बार फिर से बताइए। गलत कर दिए। हम आप लोगों को क्या बताए? पहले जो ट्रिक पर सेट करते हैं उसको बोलिए। पहले क्या बोले कि जब दुर्गा जी का ये पूजा होता है उसके ठीक बाद काली पूजा होता है, तो इसलिए दुर्गा और काली एक बार, काली के बाद कल्याणी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चंडी हो जाएगा, इसके बाद महागौरी हो जाएगा, जगदम्बा हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं? जो ट्रिक पर सेट करते हैं उसको पहले बोलिए। फिर आप चलिए द्रौपदी। देखिए द्रौपदी का जो संधि विच्छेद होगा क्या सब होगा सुन लीजिए। कृष्णा। बोलिए कृष्णा। भाई कि द्रौपदी का जो संधि ये है आपको पर्यायवाची है, क्या सब है बताइए?
पांचाली। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग द्रौपदी का जो कृष्णा है ये मिस प्रिंटिंग है, इसको छोड़ के चलिए। देखिए यहाँ पर क्या याद रखेगा, तो सैरंध्री बता देंगे। चलिए, सैरंध्री, द्रुपदशुता, पांचाली, याज्ञसेनी। बोलिए, इसको रटना पड़ेगा आप लोगों को, ये रटिए आप लोग। सैरंध्री, द्रुपदशुता, पांचाली, याज्ञसेनी। रटिए इसको जल्दी से फटाफट। यहाँ क्या लिखा, देखिए द्रौपदी है ना लिखा हुआ, तो द्रौपदी जो लिखा हुआ है इनके माता पिता के नाम पर इसका नाम रखा गया है द्रौपदी। क्यों पता है? क्योंकि इनके पिताजी का नाम था द्रुपद, और द्रुपद का जो सुता था, सुता मतलब बेटी, द्रुपद का जो सुता था बेटी, सुता मतलब क्या था? बेटी। तो इसलिए तो याद रखिएगा द्रुपद सुता। बात समझ में आ रहा है? यानी कि द्रुपद जो है सो इनकी पिताजी का नाम था, किनका? द्रौपदी के पिताजी का नाम। अब याद हो गया होगा। सुता मतलब क्या होता है? बेटी। सूत मतलब क्या होता है? बेटा। तो इसलिए द्रुपद का जो सुता था इसलिए उसका नाम पड़ा द्रौपदी। याद हुआ है कि नहीं याद हुआ? दूसरा है सैरंध्री, फिर है पांचाली। पांचाली है तो इसका मतलब ये जो थी ना द्रौपदी बहुत ही चालाक थी, तभी तो 5-5 लड़की को फंसा करके रखी हुई थी। 5-5 पति थी, 5-5 पति था इनको। किनको? 5-5 लड़का को फंसा करके रखी। बहुत ही चालबाज थी, बहुत ही चालाक थी। बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखिएगा पांचाली। अरे क्योंकि 5 गो के चलने पर चलती थी ना वो, 5-5 को संभाल के रखती थी। बताइए, 5-5 को चलाती भी थी, 5-5 को चलाती भी थी। बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद रख लीजिए पांचाली। क्या याद रखेगा? पांचाली है ना, उसी का चीर हरण किया गया है। ठीक है, तो बताइए इसका कौन कौन याद हो गया आप लोग को? द्रौपदी है तो उसके पिता का नाम पर द्रुपद सुता, दूसरा 5 आदमी को रखा हुआ था ना, तो पांचाली। ठीक है, और तीसरा हो गया याज्ञसेनी। तीसरा क्या है? याज्ञसेनी। मतलब क्या हुआ कि यज्ञ में जो है ना सेना बन करके जाता था, एक अपने आगे रहता था और 5 गो को सेना बना करके जाती थी। कौन? द्रौपदी। नहीं समझ में आया? याज्ञसेनी मतलब यज्ञ में सैनिक बना करके जाती थी। कौन? द्रौपदी। तो मतलब अपने आप आगे और 5 गो अगल बगल में रहता था। नहीं समझ में आया बात? ठीक है, तो इसलिए इसका नाम एक और याद रख लीजिएगा, याज्ञसेनी। इसके बाद है आपको सैरंध्री। मतलब कहने का मतलब इसको ऐसे याद रखिएगा कि ये जो था ना, ये जो थी ना, ये कितने आदमी को रखी थी? 5। तो वो जो आदमी था कौन, उसका वो कौन था? द्रौपदी के जो 5 गो थे वो कौन थे? पति थे। पति को गांव घर में क्या बुलाया था? स्वामी। बोलिए, पति को गांव घर में बुलाते हैं स्या। क्या बुलाता है? स्या। तो इसलिए स्या से याद रख लीजिएगा सैरंध्री। बोलिए, क्या याद रखेगा? सैरंध्री। तो बताइए द्रौपदी का समानार्थी शब्द बताइए। सैरंध्री हो गया। द्रुपद सुता, पांचाली, यज्ञ में सैनिक के जैसे जाती थी इसलिए याज्ञसेनी। इसके बाद है आपको कृष्णा, जो कि गलत है, इसको आप लोग नहीं याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ के चलते हैं। तो एक बार पुनः बता दीजिए द्रौपदी का, फिर आगे चलते हैं हम लोग। याज्ञसेनी और सैरंध्री। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला है धन। और पहले बताइए कि धन का जो समानार्थी होता है क्या सब होता है? बताइए आप लोग। धन का ऋण होगा जी। धन का सबसे पहले संपत्ति होगा। क्या होगा? संपत्ति। देखिए संपत्ति को ही हम लोग कहते हैं आर्थिक लाभ, नहीं कहते हैं? अर्थव्यवस्था में आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं ना, इसलिए दूसरा हो गया धन का अर्थ हो गया। ठीक है, और तीसरा हो गया कि देखिए धन जो संपत्ति रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि लक्ष्मी भाग जे, तो मतलब कि लक्ष्मी। और इसके बाद लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। तो बताइए कैसे बोले हम? श्री लक्ष्मी। देखिए इसको ऐसे याद रखिए, धन यदि लाना है तो लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा। और लक्ष्मी जी को कभी बोलिएगा, जैसे अपने पिता का नाम जो आप बोलते हैं श्री लगा के बोलते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को कभी बोलिएगा तो श्री लगा के बोलिए, इसलिए श्री लक्ष्मी। वैसे श्री अलग है और लक्ष्मी अलग है। धन को हम लोग संपत्ति भी कहते हैं, संपत्ति के श्री लक्ष्मी संपत्ति। और तीसरा अर्थव्यवस्था में धन के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हो गया आपको अर्थ। और एक चौथा जो याद रखना है जिसका नाम है वित्त। क्या नाम है? वित्त। देखिए वित्त मतलब समझ लीजिए वेतन। अब वेतन जो मिलता है तो क्या मिलता है आपको? धन ही ना मिलता है।
बात समझ में आया? अगर कोई वित्त मंत्री होगा तो मतलब किसका मंत्री है? धन का मंत्री है। वित्त मंत्री मतलब धन का मंत्री। समझ में आ गया? तो बताइए कि अकबर की वित्त मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल नाम था। क्या नाम था? टोडरमल नाम था। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है ध्वजा। ध्वजा मतलब क्या होता है? ध्वजा मतलब होता है झंडा। ठीक है, तो देखिए ध्वजा को हम लोग ध्वज भी कहेंगे, इसका झंडा भी कहेंगे, इसका पताका भी कहेंगे। पताका नहीं लगाते हम लोग, वो पताका जो पहले आता था कागज में चिपका के लगाता था, अब तो वो आता ही नहीं है। ठीक, पताका हो गया और इसके बाद हो गया आपको निशान। ठीक है, देखिए पताका अगर कहीं पर टंगा हुआ रहता था तो वह एक निशान हो जाता था। जैसे कि मान के चलिए पताका अगर कहीं पर लगा हुआ रहता था तो सोचता था कि यहीं पर शादी विवाह कोई कार्यक्रम है। नहीं समझ में आया बात? अगर कहीं पताका लगा हुआ रहता था तो लोग क्या समझता था? यहाँ पर मतलब एक निशान ही होता था। जैसे राम भगवान का विवाह होने के लिए गया तो वहाँ जो देखा बहुत सारा साज समाज सब देखा, बर्तन देखा, तो राम भगवान को क्या शक हुआ कि शायद लगता है कि मेरे ठहरने का व्यवस्था यही है। तो उसने क्या कहा कि हम मिथिला के डोम छी डोम, कहा था कि नहीं कहा था? तो वही बात है, वो कैसे पकड़ लिया? क्योंकि साज सज्जा वहाँ पर ज़्यादा किया हुआ था, इसलिए जब कहीं पर पताका लगा हुआ रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि शायद किसी चीज़ का, जैसे कि कोई पूजा का स्थान या विवाह का स्थान या किसी चीज़ का स्थान, किसी अवसर पर जो कोई कार्यक्रम होता है तो लगता है कि वो स्थान यही है। नहीं समझ में आया? जब रास्ते में बारात की गाड़ी जा रही होती है और यदि उसका जहाँ पर उसको पहुँचना है गंतव्य स्थान, उससे पहले कहीं शादी होता हो तो उसको लगता है कि शायद मुझे ठहरने का स्थान ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल्ब सब लाइट सब लगी हुई रहती है। तो अब तो पहले के समय में बल्ब लाइट तो नहीं रहती थी। पहले क्या लगा जाता था? पताका लगता था। क्या लगता था? पताका। ठीक है, तो याद रखिए कि ध्वजा का जो आपको पर्यायवाची होगा क्या सब होगा? ध्वजा का एक हो गया ध्वज हो गया, बिल्कुल सही। ऐसे याद रखिए, ध्वजा से ध्वज, दूसरा हो गया झंडा, तीसरा अगर पताका लगा के रखेंगे। अब पताका भी कैसे होता है? देखिए पताका कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे पताका होता है और ऐसे एक रस्सी में ऐसे करके लगा देता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? बताइए, ऐसे होता है कि नहीं होता है पताका? तो कहने का मतलब ये है कि जो पताका होता है पताका से निशान समझता है, इसलिए निशान हो गया। दूसरा याद रखना है आपको केतु, एगो याद रखना है, एगो केतु याद रखना है। और दूसरा याद रखना है आपको क्या चीज़? तो पताका। ठीक है, एक पताका और एक केतु, पताका और केतु। तो कहने का मतलब जब जो देखिए जहाँ पर ध्वज सब लगा रहेगा, झंडा लगा रहेगा, तो कहेंगे कि थोड़ा पता कर लो ना, तो हम लोग बोलेंगे रे के जेते तू ही जो ना, के जेते तू जो ना, क्या बोलेंगे? के जेते तू जो ना, तो के तू, वो कहते के तो कहते तू, वो कहते के तो कहते तू। बात समझ में आ रहा था? के तू यानी कि केतु किसका पर्यायवाची है? झंडा का। और पर्यायवाची क्या होगा? ध्वज, पताका, निशान, केतु। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक निशान भी हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए धरती के बारे में भी आप लोग पहले से जानते होंगे, तो बताइए धरती का क्या सब होता है? पृथ्वी होता है। इसके बाद देखिए पृथ्वी पता होगा, धरा भी पता होगा, और देखिए वसुंधरा भी। देखिए धरा में वसुंधरा में धरा लगा हुआ है, तो धरा याद आएगा तो वसुंधरा भी याद आ जाएगा। दूसरा कि देखिए आप धरती माता के गोद में रहते हैं हमेशा ना, इसलिए गोदिनी। आपको कौन गोद लेकर के रखा हुआ है? धरती माता, इसलिए धरती का एक पर्यायवाची ये भी हो गया गोदिनी। क्या होगा? गोदिनी। क्या होगा? गोदिनी। अब चलिए नदी के बारे में समझते हैं, नदी का पर्यायवाची क्या सब है। तो बताइए आप नदी के बारे में क्या सब जानते हैं? सरिता। देखिए नदी में तट होता है, नदी में तट होता है कि नहीं, तो इसलिए तटनी। तरंगनी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तरंगनी भी होगा, कल बताए थे तरंगनी। इसके बाद देखिए सरिता भी होता है, सरिता भी होता है। ठीक है, और इसके बाद जब सरिता याद आएगा तो आपको सिर भी याद आएगा, क्योंकि नदी समय सिर रहता है ना, सिर समझते कि जिसको जाट कहा जाता है, तो इसको सिर मान लीजिए। इसका देखिए आपका मतलब नदी में जब नहाने की बात होगी, 2-4 आदमी होगा तो हम लोग बोलेंगे तू जो, तो वो कहेगा कि आप जाइए, आप आगा जाइए। तो आप आगा मतलब आपगा, आप आगा मतलब आपगा। तो बताइए नदी का कैसे बोले हैं? सरिता, तरंगनी। देखिए ट्रिक को याद कीजिए, सबसे पहले नदी में तट होता है तो तटनी, दूसरा तरंगनी, सरिता हो गया, सरिता का हो गया आपको सिर हो गया, सिर का हो गया आपको तरंगनी हो गया, और तरंगनी का हो गया आपको आपका। बात समझ में आ गया? अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग 51 नंबर में। 51 नंबर में है नारी। बताइए नारी का क्या सब होता है? नारी का आपको देखिए सबसे पहले नारी का औरत होगा, ठीक है, अच्छा महिला होता है, स्त्री होता है, इसका देखिए अबला भी होता है। नहीं कहता है कि एक अबला नारी हूँ मैं, तो अबला
तो एक अबला भी और एक कामनी जो होता है वो भी आपको नारी का ही पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा कि कामनी जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो स्त्री का पर्यायवाची है। कामनी किसका पर्यायवाची है? स्त्री का, नारी का पर्यायवाची है। और अबला किसका पर्यायवाची है? तो बताइए नारी का पर्यायवाची क्या है, जल्दी बताइए। महिला, औरत, स्त्री, अबला और कामनी। ठीक है, देखिए नहीं याद है तो ऐसे याद रखिए कि महिला सब कमीनी होता है ना, बदमाश होता है महिला सब, इसलिए कमीनी होता है, इसलिए कामनी। हाँ तो कामनी है, कामिनी, कामिनी। बात समझ में आ रहा है ना? और कामनी नाम की तो महिला ही होती है ना, और कामनी मोची में था ना। बात समझ में आ रहा? तो महिला बन गई, अब पहली लड़की थी अब महिला बन गई। तो बताइए नारी का क्या सब हुआ, जल्दी बताइए। कामनी और स्त्री, इसके बाद कामनी और इसके बाद अबला। और क्या होगा? अबला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब महिला में अब चलिए अब आगे है नौका। नौका मतलब होता है नाव। नौका मतलब क्या होता है? नाव। नौका मतलब क्या होता है? नाव होता है। ठीक है, तो बताइए नाव का मतलब, नाव तो पता ही है। देखिए नाव से हम लोग एक पार से उस पार चले जाते हैं ना। नाव से हम लोग को तार दिया जाता है, मतलब तारना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर उतार दिया जाता है, इसलिए तरीनी। बोलिए तरीनी, तरी। नाव के देखिए नाव जो है सब पानी के तौर में रहता है ना, इसलिए नाव, तरी और तरीनी। बोलिए नाव, तरी और तरीनी। और दूसरा हो गया बेरा। दूसरा क्या हुआ? बेरा। दूसरा क्या हुआ? बेरा। दूसरा क्या हुआ? बताइए नौका का क्या सब, जल्दी बताइए। देखिए नाव और आपको तार दिया जाएगा तो तरीनी और तरी, तरीनी और तरी। और चौथा हो गया आपको बेरा। चौथा क्या हुआ? बेरा। बेरा को कैसे याद रखिएगा बताइए आप लोग? क्या चीज में? बेरा में, मतलब बेरिया में नाव चलाएंगे ना। आप नाव पर चलिएगा, जाइएगा चढ़ने के लिए तो कहेगा कि अभी नहीं चलेंगे, हम बेरिया में चलेंगे, इसलिए बेरा याद रख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं आगे हम लोग। तो बताइए कि पक्षी का जो होगा वो क्या होगा। चलिए तो पक्षी का जो होता है, देखिए खग होता है। हम बताइए कि पक्षी सब जो उड़ता रहता है, आप चाय ताय पीते रहते तो कहीं भी हग देता है, तो हग देगा तभी हग, खग भी हग। बात समझ में आ रहा है? इसके याद है आपको? देखिए पक्षी सब जो है उड़ता रहता है, कैसे? पतंग के जैसे, इसलिए पक्षी का एक पर्यायवाची पतंग भी है। इसका देखिए पक्षी को पंख होता है ना, तो पखेरु। ठीक है, और पक्षी सब कहाँ पर चलता है? नभ में। नभ मतलब आकाश, इसलिए नभचर इसको कहा जाता है। तो बताइए पक्षी का क्या सब बोले, जल्दी बताइए। हग देगा चाय में तभी हग। बात समझ में आ गया? इसका पतंग, इसका पखेरु और इसका नभचर। बताइए क्या सब बोले? खग। देखिए खग, फिंगर पकड़िए, खग, पखेरु, पतंग, नभचर, चिड़िया। अब आगे चलिए पति का। पति का क्या होगा बताइए आप लोग? आप लोग अपने अपने पति को क्या सब कहेंगे बताइए? स्वामी। आपको तो पता होगा ना। देखिए एक स्वामी हो गया, दूसरा आपको नाथ हो गया, बालम हो गया। गाना सुने ना, हम न जइबे बालम घर, ये गाना सुने कि नहीं? तो बालम मतलब पति, बालम मतलब पति है ना। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो देखिए साजन है ना, तो साजन मतलब पति हो गया। बात समझ में आ गया? दूसरा ये भी पता होगा आपको, वर, वर मतलब पति तो होता ही है। तो बताइए तीन को आपको बता ही दिए। वो गाना है बालम आता है ना, हम न जइबे बालम घर, तो ऐसे करके गाना है ना, तो याद हो गया। चलिए नाथ भी कहा जाता है, स्वामी भी कहा जाता है, प्राण प्रिय भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए तो बताइए पत्थर का क्या सब होता है? आज बताए थे पत्थर का एगो, हम क्या बताए थे? पाषाण बताए थे। क्या बताए थे? पाषाण। देखिए आप पत्थर को हम लोग, ये जो पत्थर परस्तर जो करते हैं हम लोग, तो पत्थर को पीस पीस करके सीमेंट बनाया जाता है, तो इसलिए याद कर लीजिए परस्तर। क्या चीज? और कबीर जी कहे थे पाहन पूछे हरी मिले तो मैं पूछू पहाड़। और बताइए सिर पे व्रत निशान। चलिए बताइए तो पत्थर का जो है तो क्या सब होगा? पाषाण होगा। और परस्तर जो करते तो उसी का बुकनी रहता है ना पत्थर का, तो परस्तर। तीसरा हो जाएगा आपको को पाहन। ठीक है, और इसके बाद चलिए एक याद हो गया, दो याद हो गया, तीन याद हो गया। अब चलिए उपल। क्या है? और एक है देखिए पत्थर से को देखेगा सड़क पर ऊपरे ऊपरे रहता है, इसलिए उपल। क्या याद रखेगा? उपल। उपल के याद हो जाएगा आपको क्या होगा? तो अस्म। क्या होगा? अस्म होगा। क्या होगा? अस्म होगा। ठीक है, तो अस्म को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अस्म आपके लिए मोस्ट वीवीआई हो गया। ठीक है, अब चलिए पत्नी को क्या सब कहा जाता है बताइए आप लोग? भारिया, गृहिणी, क्योंकि वो घर का काम करती है, गृह का। चलिए बधू कहा जाता है,
अब चलिए वा मांगी, देखिए मांग मांग फाड़ेगी, सिंदूर लगाएगी कौन? पत्नी। पत्नी सब, इसलिए वाह मांगी। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है सह धर्मिनी, मतलब जो साथ साथ को, सह मतलब साथ और धर्म मतलब धर्म, साथ साथ जो धर्म निभाने वाली होती है वो कौन होती है? पत्नी होती है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? पत्नी होता है। तो इसलिए याद रखिएगा सह धर्मिनी। दूसरा हो गया वाह मांगी, तीसरा क्या हुआ? ठीक है। अब आगे चलिए, पवन क्या है? पवन, और पवन का पर्यायवाची क्या होगा बताइए आप? एक बार पहले आप लोग पत्नी का पर्यायवाची बताइए। भार्या हो गया, गृहिणी हो गया, घर का काम करती है तो। और आगे बताइए, वधू हो गया, इसके बाद वाह मांगी, वाह मांगी। आगे सह धर्मिनी। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए अब बताइए पवन का क्या होगा बताइए आप लोग? वायु होगा, देखिए हवा होगा, समीर होगा और अनिल भी होगा, वयार भी होगा। एक वयार आपके लिए महत्वपूर्ण है और एक अनिल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए पवन का क्या सब होगा? वायु होगा और अनिल होगा। अनिल में ठीक नहीं बताना पड़ेगा आप लोग को। अनल होगा तब जल, अनल का आग होगा। ठीक है, क्योंकि नल से हम पानी निकाल कर आग को बुझाएंगे, इसलिए अनल का आग होगा। अनिल होगा तो वायु। ठीक है, समीर वायु, हवा वयार। ठीक है, अगर नहीं याद रहे तो देखिए वयार मतलब याद रख लीजिए बिहार। अब बिहार कब आता है? जब वायु होता है तब ना। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे लिखा हुआ है पुत्री। पुत्री का क्या सब होता है बताइए आप लोग? देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है सो कन्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों पता है? क्योंकि कन्या मतलब कभी कभी लोग उसको बहू समझ लेता है, मतलब पुतोह। इसलिए याद रखिएगा कि पुत्री को क्या कहता है? कन्या। सुता भी कहता है। ठीक है, इसका लड़की भी कहता है, बेटी और आत्मजा। ठीक है, और आत्मज रहेगा तब बेटा। आत्मज रहेगा तो बेटा यानी कि पुत्र, और आत्मजा है तो बेटी। अब चलिए पृथ्वी का क्या होगा बताइए? फिर से दोबारा आ गया बेचारा। धरा होगा, धरती होगा, भूमि और वसुधा। वसुधा और वसुंधरा भी होगा। ठीक है, और एक जो गोद वाला बात था वो उसमें क्या था बताइए आप लोग? गोदनी। क्या होगा? गोदनी। क्या होगा? गोदनी होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं पुष्प के बारे में। किसके बारे में? बताइए पुष्प का क्या सब होता है? तो बताएंगे आप लोग कि पुष्प का क्या सब होता है। फूल होता है, सुमन होता है, प्रसून, एक ये याद रखना है, एक कुसुम याद रखना है। ठीक है, बताइए पुष्प का क्या सब होगा? फूल होगा, सुमन होगा, प्रसून होगा और कुसुम होगा। क्या सब होगा फिर से बताइए? ठीक है, इतना चीज होगा पुष्प का। अच्छा बताइए बंदर का क्या होगा? बंदर का क्या होगा बताइए? कपी हरी। अच्छा बंदर जो है हम लोग अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए कि बंदर का क्या होगा। ठीक है, पुष्प का क्या होगा एक बार बताइए फिर से? फूल होगा, सुमन होगा, प्रसून होगा। इसलिए कहते हैं देख के बोलो, देखने से भी दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा। प्रसून होगा, इसके बाद आपको कुसुम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बताइए आप लोग कि पक्षी का क्या क्या होगा? पखेरु। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए धन का क्या होगा? श्री, लक्ष्मी और संपत्ति, अर्थ। और इसके बाद बताइए आगे बताइए। वित्त। ठीक है, संपत्ति बताए थे आप लोग। चलिए अब बताइए दूध का क्या सब होगा? दूध का होगा दुग्ध, क्षीर, पेय और गोरस। क्या होगा? गोरस। अच्छा बताइए दुख का क्या होगा? कष्ट, दुख, वेदना और क्लेश। बात समझ गए? तो ये सब जो हो जाएगा आपका दुख का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।